नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खम्मा घड़ी, राम राम। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आपको लगातार है वो क्लास से मिलना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे ही क्लासें हैं वो मिलना मिलना रहेगी और मिलती रहेगी। ठीक है, जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करो, मेरे को बताओ कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, ये किसका क्या होगा, इसका क्या हो, कुछ भी हो। ठीक है, और आपका कोर्स है वो पूरा करा के ही दम लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपनी क्लास शुरू हो रही है गेज की। जो गेज है, अपन ने कल गेज का परिचय देख लिया था, गेज का वर्गीकरण देख लिया था और गेज के टाइप 3 देख लिए थे। ठीक है, और आपके सूक्ष्म मापी यंत्र लगभग कंप्लीट हो गए। अगर कोई भी सूक्ष्म मापी यंत्र रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट करो और मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज अपना गेज है वो दोबारा शुरू करते हैं। तो गेज नंबर 4 शुरू करते हैं। तो गेज नंबर 4 कौन सा है? स्मॉल होल गेज। लिखो, स्मॉल होल गेज। ठीक है, एक मिनट को मैं वीडियो का रेजोल्यूशन देख लेता हूं। सही है? हाँ, तो अपना रेजोल्यूशन सही है, वीडियो में आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। ठीक है, चलो अब अपन स्मॉल होल गेज के बारे में थोड़ा विवरण करते हैं। अब स्मॉल होल गेज क्या काम आता है? स्मॉल होल गेज, देखो, स्मॉल यानी छोटा, होल यानी गोलाकार कोई छेद हो गया, होल हो गया, और गेज यानी कोई अपना उपकरण। तो क्या एक छोटे होल का साइज अंदर 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 से चेक करने के लिए, या इसमें लिख सकते हैं छोटे होल का अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो इसमें पहली लाइन लिखो, छोटे साइज के होल का अंदर से व्यास चेक व मापने के लिए। ठीक है, इतनी बात दिमाग में पड़ी कि नहीं पड़ी कि छोटे साइज का होल का अंदर से व्यास मापने व चेक करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि ये एक छोटा होल है, आपको दिखाई दे होगा, ये एक मार्कर का ढक्कन ऊपर वाली कैप है। तो अपन आम भाषा में, तो हमारे यहाँ मतलब हमारी भाषा में, मैं राजस्थान से, तो हमारी भाषा में बोलते हैं और ढक्कन है वो क्या है? ढक्कन है वो। ठीक है, और हिंदी में कैप बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में कैप बोलते हैं। तो ये क्या, एक मार्कर का कैप है। तो अब इसका होल क्या है? छोटा सा अंदर। ठीक है, अब इस होल को देखने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसका होल का व्यास चेक करने के लिए अंदर से क्या करेंगे? स्मॉल होल गेज का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब स्मॉल होल गेज है वो, इसकी क्षमता कितनी है, मतलब ये कितना व्यास है वो चेक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, यह 3.7, क्या यह 3.7, कहीं कहीं आपको 3.7 मिलता है और कहीं कहीं आपको 3.2 भी मिलता है। ठीक है, क्या 3.2 mm से 12.7 mm तक मापता व चेक करता। ठीक है, आई बात समझे क्या? यह 3.2 mm से 12.7 mm तक या तो मापता है या चेक करता है। एक ही बात है कि आपने कोई होल बनाया, जैसे इस कैप का होल बनाया है, तो आप क्या करोगे? इसे मापोगे ना, तो पहले मापोगे, फिर मतलब कोई भी अगर बनाते हैं तो कारीगिरी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसका माप तो निकालने, फिर उसको बनाते हैं, फिर चेक करने के लिए गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? 13.2 mm से 12.7 mm तक मापता है, चेक करता है। अब देखते हैं कि मेन मोटी बात यह है कि ये होता कैसा है। यह स्प्रिंग स्टील की 2 आर्म होती है, 2 आर्म यानी 2 छड़ होती है। ठीक है, क्या स्प्रिंग स्टील की 2 आर्म होती है, इसके आगे अर्ध गोलाकार का कोई भी एक शेप मान लो या आकृति बनी होती है। तो इसमें लिखो, यह स्प्रिंग स्टील की 2 आर्म्स होती है
जिनके आगे अर्धगोलाकार आकृति का भाग बना होता है। ठीक है, क्या यह स्प्रिंग स्टील की दो आर्म होती है जिनके आगे अर्धगोलाकार आकृति का भाग बना होता है। अब देखो ये काम कैसे करता है। अब देखो इस आर्म के ऊपर वाले हिस्से पर थिम्बल लगी होती है। अब थिम्बल पर क्या है, थिम्बल लगी होती है, थिम्बल पर क्या होती है, नर्लिंग की जाती है। तो नर्लिंग की जाती है, नर्लिंग किस लिए की जाती है, ग्रिप के लिए की जाती है। ठीक है, एक मिनट रुको। क्या नर्लिंग किसके लिए की जाती है, ग्रिप के लिए की जाती है। अब थिम्बल को अपन कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाके भुजा को स्पर्श करेगा। क्या, भुजा को स्पर्श करेगा और स्पर्श करने के बाद मतलब किसी भी सतह को स्पर्श करेगा, स्पर्श करने के बाद उसे लॉक कर दिया जाएगा और लॉक करने के बाद इसे आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, एक मिनट में दोबारा देख लेता हूं रिजोल्यूशन। हाँ, तो अभी रिजोल्यूशन सही है। ठीक, अब देखो क्या, अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है कि इस गेज के ऊपर एक थिम्बल लगी होती है, थिम्बल को कैसे किया जाता है, क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो अर्ध गोलाकार जो एक आकृति बनी हुई है, आगे गोली बनी हुई है, वो गोली क्या बाहर आएगी। वो बाहर आकर क्या करेगी, एक सतह को नीचे वाले को स्पर्श करेगी, उस पर वहां अपन लॉक कर देंगे और बाहर निकाल के माइक्रोमीटर से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे लिखते हैं, गेज के ऊपर थिम्बल को घड़ी की दिशा में घुमाने पर गोली बाहर आकर क्या, गेज के ऊपर थिम्बल को घड़ी की दिशा में घुमाने पर गोली बाहर आकर सतह को स्पर्श करती है, वह लोक कर आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एक प्रकार का स्मॉल होल गेज। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको ये कैसा दिखेगा अगर आपकी वर्कशॉप में पड़ा है तो ये कुछ डंडियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये कुछ इसी प्रकार का आपको ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलो, और अलग अलग मतलब आपको अलग अलग शेप में, सॉरी अलग अलग साइज में मिल जाता है। ठीक है, चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब बात आती है आगे किसकी, स्क्रू पिच गेज। किसकी, स्क्रू पिच गेज। इसे मिटाते हैं अपन। चलो, ठीक है, अब आगे लिखो स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज, बताओ। अब बताओ स्क्रू पिच गेज है वो किस काम का। देखो यह गेज किसके लिए काम आता है, किसी थ्रेड के कोण व पिच का डायमीटर चेक करने के लिए काम आता है, या किसी कोण या पिच को मापता है और चेक करता है। ठीक है, तो सरासर इसमें लिखते हैं, यह थ्रेड के कोण व पिच को
मापता व चेक करता है। ठीक है, क्या यह थ्रेड के कोण व पिच को मापता व चेक करता है। आई बात समझे। अब देखो ये किस प्रकार बना होता है। यह आपका जो फीलर गेज था ना, फीलर गेज मैंने जो आपको कल पढ़ाया था उसी आकार का होता है। बट फीलर गेज का उपयोग क्या होता है कि थिकनेस और क्लियरेंस को के बीच को गैप को चेक करता है, और जो रेडियस गेज है वो क्या करता है, अंदरूनी और बाहर की रेडियस को चेक करता है। जो पत्तियां होती है वो उसी प्रकार होती है, पर पत्तियों में क्या बने होते हैं, कट लगा दिए जाते हैं। और वो कट किस तरह लगा दिए जाते हैं मैं आपको बताता हूं एक बार। जैसे कि आपका ये वाला कोई है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के कट है वो लगा दिए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझे। क्या यहां से अपन पिच को चेक कर सकते हैं, यहां से पिच की गहराई को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं बताओ। बताओ, इसमें पिच व कोण की गहराई के अनुसार ब्लेड लगे होते हैं। इसमें पिच व कोण की या कोण के गहराई के अनुसार, एक सेकंड, कोण के ऐसे मत लिखो, इसमें कोण व पिच ऐसे लिखो, कोण व पिच की गहराई के अनुसार ब्लेड लगे हैं। ठीक है, तो ब्लेड या पत्ती कोई दिक्कत नहीं है, पत्तियों या ब्लेड को नट व स्क्रू से एक होल्डर में सेट किया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कितने डिग्री की पत्तियां, मतलब कितने डिग्री की थ्रेड है वो, मतलब कोण है चेक करता है। तो लिखो कोण। ठीक है, कोण आपका 55 डिग्री का चेक कर सकता है। ठीक है, 60 डिग्री का चेक कर सकता है, 47 डिग्री का चेक कर सकता है, 22 डिग्री का चेक कर सकता है। ठीक है, और यही आपका आईएसओ के अनुसार, क्या आईएसओ के अनुसार मीट्रिक थ्रेड भी चेक कर सकता है। मीट्रिक थ्रेड, तो मीट्रिक थ्रेड को चेक करता है तो उसका साइज कितना रहता है, 0.25 से 6 mm तक। क्या 0.25 से 6 mm तक। ठीक है, और मीट्रिक अगर चेक करता तो उसके अंदर कितनी ब्लेडें होती हैं, उसके अंदर 24 ब्लेड होती है। कितनी ब्लेड होती है, 24 ब्लेड होती है। और वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। चलो एक बार दोबारा समझाता हूं कि स्क्रू पिच गेज क्या होता है। ये थ्रेड के कोण व पिच को, क्या थ्रेड के यानी चूड़ियों के कोण व पिच को चेक करता है, मापता है। इसमें कोण व पिच की गहराई के अनुसार ब्लेड लगे होते हैं। मतलब जो आपका कोण है और आपकी जो पिच है, जो पिच की गहराई है, उसके अनुसार क्या लगे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं, पत्तियां लगी होती है। पत्तियों और ब्लेड को एक नट व स्क्रू की सहायता से होल्डर के अंदर फिट कर दिया जाता है, जैसे कि आपका रेडियस गेज होता है, फीलर गेज फिट होता है उसी प्रकार। ठीक है, और यह कितने डिग्री कोण चेक कर सकता है, आपका 60 डिग्री, 65 डिग्री, 22 डिग्री, 47 डिग्री और ईटीसी, मतलब जो इसके अंदर बहुत से आते हैं। ठीक है, मीट्रिक और क्या, मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों तरफ होता है। ठीक है, और आईएसओ के अनुसार मीट्रिक थ्रेड है वो कितनी mm तक चेक कर सकता है, 0.25 mm से, यानी 0.25 mm से 6 mm तक है वो चेक कर सकता है। और इसमें तो अगर मीट्रिक थ्रेड में कितने ब्लेड लगे होते हैं, 24 ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब आपका आता है बेवल गेज। परसों अपन ने पढ़ लिया था बेवल प्रोटेक्टर। अपन देखते हैं बेवल गेज। बेवल गेज से क्या किया जाता है बताओ, कमेंट में लिखो। बेवल गेज से क्या किया जाता है, या बेवल प्रोटेक्टर बेवल से क्या किया जाता है बताओ। मैं तब तक इसे मिटाता हूं।
चलो बताओ, बेवल गेज, बेवल गेज बताओ। चलो, बेवल गेज का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है कि जॉब पर बने कोणों को, क्या, जॉब पर बने कोणों को ट्रांसफर करने और चेक करने के लिए किया जाता है। यानी किसी जॉब के ऊपर आपने कोई भी कोण में अगर काटा है उसे, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं, और उसी कोण को आपको क्या करना है, अगर दूसरी जॉब पे बनाना है तो वो उस पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग, क्या, इसका उपयोग जॉब पर बने कोणों को चेक करने व ट्रांसफर करने के लिए। नंबर एक, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यूनिवर्सल, एक होता है एडजस्टेबल। तो पहले लिखो यूनिवर्सल। कौन सा? यूनिवर्सल बेवल गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज। चलो अब देखो, इसमें क्या होता है, एक ब्लेड होती है और एक स्टोक लगा होता है, ठीक है। ब्लेड और स्टोक को नट व स्क्रू की सहायता से फिट कर दिया जाता है। इसके अंदर ब्लेड की लंबाई और स्टोक की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, 75 mm से लेकर, सॉरी 75 mm ब्लेड की लंबाई बता रहा हूं, 75 mm से लेकर 180 mm, सॉरी हाँ सॉरी ब्लेड स्टोक की होती है कितनी, 175 से लेकर 180 mm। ब्लेड की कितनी होती है, बताओ कितनी होती है। चलो मैं बता देता हूं दोनों की, ठीक है। तो हाँ, ये है यूनिवर्सल बेवल गेज। अब यूनिवर्सल बेवल गेज क्या होता है, इसके अंदर एक होता है ब्लेड, एक होता है स्टोक, जैसे कि आपका ट्राई स्क्वायर के जैसे होता है, ठीक है। इन दोनों को नट व स्क्रू की सहायता से एडजस्ट कर दिया जाता है, और इसमें ब्लेड की लंबाई और इसकी स्टोक की लंबाई अलग अलग रहती है। कितनी रहती है, स्टोक की लंबाई रहती है 75 mm से लेकर 180 mm तक, और आपके ब्लेड की लंबाई 75 से कितनी रहती है, आपके लिए क्वेश्चन पड़ा है, बताओ कितनी रहती है 75 से, बताओ। तब तक मैं लिखता हूं, देखो इसमें एक ब्लेड व स्टोक होता है, ठीक है। दोनों को नट व स्क्रू से फिट किया जाता है, ठीक है। स्टोक की लंबाई, ब्लेड की लंबाई, शुरू तो 75 mm से होती है, 75 mm से 180 mm और 85। देखो ये क्या होता है, बेवल गेज क्या होता है, इसका उपयोग किसी जॉब पर बने कोणों को चेक करने में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एडजस्टेबल और यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल क्या होता है, इसमें एक ब्लेड व स्टोक क्या होता है, स्थायी रूप से होता है, क्या, स्थायी रूप से, मतलब फिट होता है, स्थायी रूप, ठीक है। ब्लेड होता है जो ये दोनों को क्या कर दिया जाता है, नट व स्क्रू की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इनकी दोनों की लंबाई है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, कौन सा, आपका एडजस्टेबल बेवल गेज, इसे लिखो। चले अब लिखते हैं आपका एडजस्टेबल यानी समायोजित बेवल गेज। इसी का दूसरा समायोजित बेवल गेज, ठीक है। अब देखो ये होता तो बिल्कुल सेम का सेम वही है, क्या, नट, इसमें ब्लेड व स्टोक होती है,
इसमें ब्लेड व स्टॉक होते हैं, ठीक है। बट इसमें ब्लेड के साथ एक उप ब्लेड लगा दी जाती है। इसमें ब्लेड के साथ उप ब्लेड लगा दी जाती है, ठीक है। कोणों को चेक करता है, कोणों को चेक व ट्रांसफर करता है, ठीक है। और बताओ क्या होता है, एक काम होता है इसका। इसमें ब्लेड की लंबाई और स्टॉक की लंबाई कितनी होती है, बताओ कितनी होती है? दोनों के बराबर होती है, कितनी? 100 mm, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे गेज की तरफ। चले, अब एक छोटी सी त्रुटि यहां भी हो चुकी है कि इसको समायोजित बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, परंतु इससे ज्यादा से ज्यादा अपन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। क्या? कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो आगे वाला है आपका ड्रिल गेज। कौन सा? ड्रिल गेज। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूं कैसा होता है। कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। देखा। अब एक बात इसमें नोट लिख सकते हो आप कि ये आपको डिजिटल में भी मिल सकता है। जैसे कि आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है ना, उसमें भी मिल सकता है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि जो आपको माप है डिजिट अक्षरों में दिखाता है, उसमें भी माप है, ये डिजिट अक्षरों में आपको दिखा सकता है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन किसके पास? ड्रिल गेज। गेज बहुत है, अगर अपन पूरा करें ना तो मेरे को लगता है 3 या 4 क्लास होगी इसकी, ठीक है। क्या? ड्रिल गेज। अब ड्रिल गेज का उपयोग क्यों किया जाता है कि जब अपन ड्रिल के घसते हैं, मतलब अपन ड्रिल क्या करते हैं, ड्रिल का उपयोग करते हैं तो ड्रिल क्या होता है? घिस जाता है, ठीक है। ड्रिल के कटिंग एज को चेक करने के लिए ड्रिल गेज का उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो चलो इसमें लिखते हैं ड्रिल के कटिंग एज के कोणों को चेक करने के लिए ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ड्रिल गेज का किसके लिए किया जाता है? ड्रिल के कटिंग एज को चेक करने के लिए किया जाता है। अब किस चीज को चेक करते हैं अपन? कटिंग कोण को चेक करते हैं और लिप्स को चेक करते हैं, ठीक है। इसी को चेक करते हैं ना कि कटिंग एज के कोण को और लिप्स की लंबाई को चेक करते हैं। तो इसमें लिखो ड्रिल के कटिंग एज व ड्रिल के कटिंग एज के कोणों व लिप्स की लंबाई को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, चेक करते हैं तो ड्रिल का राइट एंगल कितना होता है बताओ? ड्रिल का राइट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री। अब छोटी सी बात यह है कि अपन इस
इस गेज को यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं कि ड्रिल के कोण को कितना बनाने के लिए, 118 डिग्री बनाने के लिए। अब इसको किससे किया जाता है, एक ग्राइंडर की सहायता से किया जाता है, जो ग्राइंडर अपन पढ़ चुके हैं उसी से अपन क्या कर सकते हैं, इसके कोण को सेट करते हैं। ठीक है, अब सेट करते हैं तो अपन चेक किससे किससे करेंगे, या तो अपन एक देसी जुगाड़ है अपनी कार्यशाला में बना लेते हैं, या एक बना बनाया जुगाड़ आता है वो कुछ इस तरह का एल शेप में। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है ना, वो भी एल शेप में ही होता है। ठीक है, चलो चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं सेंटर गेज की तरफ। चले अब बात करते हैं सेंटर गेज की। अब सेंटर गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताओ, चूड़ी काटने वाले औजार, क्या चूड़ी काटने वाले औजार के कोण को बनाने के लिए सेंटर गेज का उपयोग है वो अपन करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेंटर गेज आपका कैसा होता है कैसा नहीं होता है। चलो लिखो सेंटर गेज। क्या सेंटर गेज, सेंटर गेज। ठीक है, चलो अब देखो सेंटर गेज क्या होता है, बताएगा कोई कैसा होता है कैसा नहीं होता है, बताओ। यह कार्बन स्टील की 3 mm की मोटी पट्टी होती है। यह कार्बन स्टील की 3 mm मोटी पट्टी होती है। ठीक है, क्या यह कार्बन स्टील की 3 mm की मोटी पट्टी होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या बने होते हैं, वी ग्रूव में कोण बने होते हैं। तो लिखो वी ग्रूव में कोण बने होते हैं, जैसे 50, 65 और 80, आपको जितना चाहिए उतना। ठीक है, अब देखो जो 60 डिग्री का कोण है वो आंतरिक भी बना है, क्या आंतरिक, व बाहरी भी बना होता है। क्या जो 60 डिग्री का कोण क्या है, वो आंतरिक भी बना होता है और बाहरी भी बना होता है, और साइड में 50 डिग्री और 47.5 डिग्री का भी होता है। ठीक है, क्या 50 डिग्री या 55 डिग्री का भी होता है, और इसका उपयोग मैंने सबसे पहले आपको बताया किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग चूड़ी काटने वाले टूल के कोण को बनाने के लिए किया जाता है। क्या उपयोग चूड़ी काटने वाले टूल के कोण को बनाने के लिए, क्या टूल के कोण को बनाने के, ठीक है, क्या किया जाता है, उपयोग चूड़ी काटने वाले टूल के कोण को बनाने के लिए किया जाता है। अब एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं, सेंटर गेज क्या होता है, ये कार्बन स्टील की पतली पट्टी होती है 3 mm की, और वी ग्रूव में कोण बने होते हैं 50, 65, 60, 45, 47 डिग्री के, और 60 कोण वाले क्या होते हैं साइड में और आंतरिक और भारी होते हैं, और साइड में 55 और 47 डिग्री के भी कोण बने होते हैं, और इसका उपयोग चूड़ी काटने वाले टूल के कोण को बनाने के लिए किया जाता है, और कुछ इस प्रकार की आपकी ये होती है। देखो सेंटर गेज। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब बात आती है लिमिट गेज की। क्या लिमिट गेज, अब लिमिट गेज क्या होता है बताएगा कोई कि हाँ सर ये होता है लिमिट गेज, अगर कोई कमेंट में डाल सकता है लिख के, तो बताओ कि हाँ सर ये होता है लिमिट गेज। इसे लिखो पहले, लिमिट
गेज। बताओ क्या होता है, किसके लिए, पहले तो ये बताओ किसके लिए उपयोग किया जाता है। लिमिट गेज के अंदर आते हैं, ठीक है। बताओ क्या होता है। लिमिट गेज का उपयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या, मास प्रोडक्शन के उत्पादन में किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग, क्या, इसका उपयोग मास प्रोडक्शन के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। क्या, इसका उपयोग मास प्रोडक्शन के उत्पादन में किया जाता है, बट इसके अंदर सबसे पहला कौन आपका, सॉरी आपका ये कौन सा आएगा, स्नेप गेज आएगा। तो इसमें एक नंबर लगा के लिखो स्नेप गेज। कौन सा, स्नेप गेज, ठीक है। अब स्नेप गेज क्या होता है बताओ। स्नेप गेज का उपयोग छोटे साइज के होल को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या, छोटे साइज के होल को चेक करने में। अब ये किस प्रकार का बना होता है, गो और नो गो की तरह बना होता है। आज समझ में आया। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि नो गो और गो गो दो सिरे होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो इसके गो व नो गो दो सिरे होते हैं। अब आपको पता है ना, नो गो क्या होता है, गो क्या होता है। अगर मान लीजिए 10 mm का कोई होल है और उसके अंदर गो सिरा कितना है, 10 mm का है, तो उसके अंदर फिट आएगा, ठीक है। तो वो जोड़ के आपकी सही है। अगर आपके अंदर 10 mm का, क्या, 10 mm का होल है और आपका नो गो बड़ा है, तो आपका गलत होगा, ठीक है। अब बताओ इनका साइज है वो कितना रहता है, बताओ इसका साइज अब कितना रहता है मार्केट में आपको। यह 2 mm से 100 mm तक मिलते हैं, ठीक है। चलो अब इसका मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कैसा होता है। कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। देखो जो छोटी सी लंबी सी रोड पड़ी है ना, ये छोटी सी लंबी सी रोड कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रही है कौन से, ये रिंग गेज है जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो इसमें पहला लिखो इसका स्नेप का पहला लिखो डबल एडिड, क्या, डबल एडिड सॉलिड स्नेप गेज। डबल एडिड सॉलिड स्नेप गेज। चलो बताओ इसके बारे में क्या होगा। बताओ इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम कैलिपर गेज भी कहते हैं। इसे कैलिपर गेज भी कहते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अंदरूनी व्यास को चेक करने में, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं लिमिट कैलिपर गेज की तरफ। चले अब आपका डबल एडेड हो गया। अब कौन सा आएगा, लिमिट कैलिपर गेज। अब लिमिट कैलिपर गेज का क्या होता है, इसे सिंगल एडेड भी कहते हैं, ठीक है। चलो क्या, लिमिट कैलिपर गेज, लिमिट कैलिपर गेज। चलो क्या, यह सी अक्षर के आकार क्या होता है, यह सिंगल एडिड प्रोग्रेसिव कैलिपर गेज भी कहते हैं। तो इसे लिखो, यह सी अक्षर के आकार का होता है,
ठीक है, इससे सिंगल एडिड प्रोग्रेसिव कैलिपर गेज भी कहते हैं। अब देखो सिंगल एडेड और डबल एडेड मैंने आपको जो चाबी पाना पढ़ाया था उसी प्रकार का होता है। सिंगल एडेड यानी जिसकी एक तरफ क्या होता है, एक कुछ इस प्रकार का होता है। देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका सिंगल एडिड हो गया। तो आपका ये क्लिप लिमिट कौन सा है, ये सिंगल एडिड है, और ये कौन सा आपका स्नैप गेज का है। ठीक है, अब इसी का अगर डबल एडिड हो जाता है तो कौन सा हो जाता है कि इस तरफ इसे इस तरफ ऐसे बना दिया जाता है। ये कौन सा हो गया आपका डबल एडिड हो गया। ठीक है, चलो एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्या होता है, लिमिट कैलिपर गेज होता है। तो ये सिंगल एडिड होता है। सिंगल एडिड एक साइड में क्या होता है, गो और नो गो दोनों होते हैं। तो इसमें देखो, इसमें गो व नो गो सिरे होते हैं, यानी दोनों तरफ क्या होते हैं, एक होता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार बना के, ठीक है, और कुछ इस प्रकार बना के, ये एक सिरा हो गया। फिर इसी को आगे बढ़ा दिया जाता है थोड़ा सा, और इसे बड़ा कर दिया जाता है, और ये आपका कौन सा बन जाता है, नो गो बन जाता है। ठीक है, ये एक तरफा हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसका साइज है वो कितना होता है, इसका साइज 100 mm से 400 mm होता है। तो इसको लिखो साइज कितना, 100 mm से 400 mm तक। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब आता है आपका एडजस्टेबल लिमिट गेज। कौन सा, एडजस्टेबल लिमिट गेज। अब बताओ एडजस्टेबल लिमिट गेज क्या होगा, मतलब समायोजित। तो इसमें थोड़ा सा यहां लिख देते हैं समायोजित। ठीक है, अब ये समायोजित क्या होता है, सी अक्षर के आकार का होता है, परंतु इसका उपयोग बड़े साइज के जॉब पर किया जाता है। बड़े साइज के जॉब पर उपयोग। ठीक है, और ये क्या होता है, एक दो फिक्स और दो एडजस्टेबल क्या होते हैं, इसके एनविल होते हैं। दो फिक्स व दो समायोजित एनविल होते हैं। ठीक है, इसमें भी ये क्या होता है, गो व नो गो सीरा होता है। ठीक है, अब एक बात इसके अंदर मेरे को बताओ कि एनविल के साइज को कितना रेंज तक एडजस्ट किया जाता है, कि एनविल का साइज क्या, एनविल का साइज कितना एडजस्ट किया जाता है, 3 mm से 8 mm की रेंज में। क्या, 3 mm के 8 mm तक रेंज में एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, चलो तो एक बार दोबारा देख लो क्या होता है, समायोजित कैलिपर क्या होता है, ये सी अक्षर के आकार का होता है, और इसमें दो एनविल होते हैं। बड़े साइज के जॉब को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दो एनविल कौन से होते हैं, एक तो फिक्स होता है, एक समायोजित होता है। और एनविल का जो रेंज है वो साइज मतलब कितना खुल सकता है, 3 mm से 8 mm खुल सकता है। और जो आपका लिमिट और ये समायोजित कुछ इस प्रकार का होता है दोनों का। तो ठीक है, ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं रोलर टाइप स्नैप गेज। चले, अब लिखो रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज। रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज। चलो अब देखो इसका उपयोग किसके लिए किया था, इसका उपयोग एक्सटर्नल थ्रेड जानते हो क्या,
क्या इसका उपयोग एक्सटर्नल थ्रेड को लिमिट में चेक करने के लिए किया जाता है। इसके भी गो व नो गो रोलर होते हैं। तो इसमें लिखो इसका उपयोग, क्या इसका उपयोग एक्सटर्नल थ्रेड को लिमिट में चेक करने के लिए, ठीक है, गो व नो गो सीरा होता है, ठीक है। अब थ्रेड को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि आपका ये वाला भाग है, ठीक है, क्या कुछ इस प्रकार का भाग होता है ना, क्या कुछ इस प्रकार का भाग होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या काट दी जाती है, थ्रेड्स काट दी जाती है गुलाई में, तो ये क्या करता है, थ्रेड को चेक करता है, ठीक है। चलो अब देखो आपका जो वीडियो है मेरे को लगता है थोड़ी लंबी हो गई होगी, तो या शॉर्ट भी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन नेक्स्ट क्लास में है थोड़ा रिंग गेज प्लग गेज की तरफ है मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, क्लास को ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद जय भारत। तो अपना विश्वास है वो बनाए रखो, ठीक है। तो जय हिंद।